हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वागत हूँ, मैं आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RW ट्यूशन क्लासेस के आज के जबरदस्त, आज के इस बेहतरीन और आज के शानदार जानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से, ताकि बेटा हम आज के अपने जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार क्लास को मेरे बच्चों स्टार्ट कर सके। जिसमें मेरे बेटा आज की इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आपका चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और टॉपिक है तुम्हारा दोहरा निषेचन। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, आप सब तैयार हैं? अच्छा जी, चलो 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 करें मेरे बेटा शुरू 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 शुरू। लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है कि आपका टॉपिक है कौन सा बच्चे? प्राग स्त्री केशर संकर्षण है। ये क्या है जी भाई मेरे? पॉलिनेशन हो चुका था तुम्हारा। पॉलिनेशन तुमने क्या देखा था मेरे बच्चों? पॉलिनेशन का मतलब था ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना? हाँ जी, पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि जब परागकण का स्थानांतरण परागकोश से, है ना? हाँ जी, परागकोश से कहाँ पर होता है मेरे बेटा? इसकी वृत्तिकाग्र पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है? इसकी वृत्तिकाग्र पर होता है। तो ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों? यही तुम्हारा पॉलिनेशन यानी कि परागण कहलाता है। अब बात करते हैं प्राग स्त्री केशर संकर्षण, है ना? हाँ जी, बताओ 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 बताओ, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? अगर मेरे बेटा पॉलिनेशन हो चुका था तो बेटा उसके आगे क्या होगा भैया? अब उसके बाद है प्राग स्त्री केशर संकर्षण, जिसको हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। जिसको हम क्या कहेंगे मेरे बच्चों? जिसको हम कहेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मेरे बेटा अगर मैं बात करूं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की, तो ये क्या होता है बच्चे? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की, आपने देखा वृत्तिकाग्र है, वृत्तिकाग्र में, है ना? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मेरे बच्चों, ये है तुम्हारा परागकोश। ये क्या है मेरे बेटा? परागकोश है। और मेरे बच्चों इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है बेटा परागकण, है ना? इसके अंदर क्या है बच्चे? परागकण। तो जब क्या होता है मेरे बेटा? जब परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से कहाँ पर होता है मेरे बेटा? इसकी वृत्तिकाग्र पर होता है। तो ये प्रक्रिया तुम्हारी क्या कहलाती है? परागण कहलाती है ना? परागण, पॉलिनेशन। लेकिन 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 मेरे बेटा अब सवाल ये आता है भैया, क्या ये सही प्रकार का है या फिर गलत प्रकार का है? यहाँ तो कोई भी पोलन ग्रेन आ सकता है, तो बच्चे इसको पता कैसे लगेगा? सबसे बड़ा सवाल तो मेरे बच्चों यही है ना? हाँ जी, याद करो, जैसे मेरे बेटा पुराने टाइम पर क्या होता था भैया? स्वयंवर होता था। ठीक है, हाँ जी, क्या होता था मेरे बेटा? स्वयंवर का मतलब क्या है भाई? देखो नाम से समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, बताओ 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 बताओ, फटाफट बताओ। स्वयंवर का मतलब क्या होता था? स्वयं मतलब खुद, वर मतलब दूल्हा। अपना दूल्हा दुल्हन खुद चुनती थी, है ना? अपना दूल्हा दुल्हन खुद चुनती थी। याद करो, राजा महाराजाओं के जमाने में ऐसा होता था, बहुत सारी कुर्सियां लगा करके राजा आते थे, अलग अलग जगहों से ऐसे बैठे होते थे। फिर राजकुमारी उसमें से देखती थी कि उनको कौन सा राजा पसंद है, और जो उसको पसंद होता था उसको अपनी मर्जी से विवाह कर लेती थी। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है भैया साहिल, प्लीज ठीक फोकस करो, फोकस। ठीक है, तुमको कहाँ से लग रहा है ऐसा? कई बार बच्चे ये कैमरे का अंतर होता है। ठीक है, हाँ जी, देखो जो तुमको कहीं कभी कभी ऐसा दिखता है कि आज तो दीदी गोरी दिख रही है, आज तो दीदी काली दिख रही है, आज तो दीदी पीली दिख रही है, प्लीज 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 प्लीज, आज तो दीदी थोड़ी ऐसी दिख रही है, आज तो दीदी थोड़ी मोटी दिख रही है, आज तो दीदी थोड़ी छोटी दिख रही है। हाँ, एक दिन सच में बच्चे कह रहे थे, कह रहे दीदी आज तो तुम छोटी लग रही हो। मैंने कहा बेटा हो सकता है हाइट घिस गई हो चलते 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 चलते। ठीक है, तो जो भी तुमको दिखता है ना ऐसा, ये सब कैमरे का इफेक्ट होता है कई बार। ठीक है मेरे बच्चों, ये कैमरे की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये कैमरे के कारण ऐसा होता है, बाकी और कोई रीजन नहीं है। हमारा कैमरा कभी हमको मोटा दिखाता है, कभी हमको पतला दिखाता है, कभी हमको सुंदर सा दिखाता है, तो कभी हमको ऐसा दिखा देता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। नहीं, संडे छुट्टी नहीं है,
इस संडे मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी स्पेशल क्लास। संडे में मेरे बेटा इस संडे मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आ रही हूँ, जल्दी 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 जल्दी। बच्चे इस संडे मैं तुम्हारे लिए 2025 का भैया जो सबसे हार्ड सेट है ना, हाँ जी, सबसे हार्ड सेट का मैं करवाने वाली हूँ तुम्हें सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं है 2026 में नहीं मिलेगा यहाँ से, भैया यूं समझो तुम्हारी आधी तैयारी हो जाएगी मेरे बेटा, तुम्हारी आधी तैयारी हो जाएगी यहाँ से ही, है ना। हाँ जी बताइए मेरे बच्चों, बस तुम्हें इस क्लास को ज्वाइन कर लेना है। ठीक सुबह 9 बजे संडे को। कब है ये क्लास मेरे बेटा? ये क्लास है तुम्हारी संडे 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 सुबह 9 बजे। ठीक है, संडे सुबह 9 बजे सब तैयार रहेंगे, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देंगे। और ठीक है सुनो, अब मेरे बेटा यहाँ पर प्रागण मैंने तुम्हें पढ़ाया था। प्रागण में क्या हुआ था मेरे बच्चों? प्रागण में हुआ था कि तुमने देखा कि जो प्रागकण है, जब प्रागकण का स्थानांतरण कहाँ हुआ था? इसकी वृत्तिकाग्र पर हुआ था, है ना। कहाँ पर हुआ था मेरे बच्चे? इसकी वृत्तिकाग्र पर हुआ था। तो इसकी वृत्तिकाग्र पर जो ये प्रागकण आकर गिरा है, क्या मेरे बेटा ये सही प्रकार का है या फिर गलत प्रकार का है? ठीक है, देखो 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 देखो, ये चेक करता है कि भाई मेरे ये परागण क्या है, ये परागकण कैसा है मेरे बेटा? अगर बच्चों ये परागकण क्या है, अगर ये परागकण है मेरे बेटा सही प्रकार का, तो ये इसको क्या कर लेता है? ये मेरे बेटा इसको कर लेता है स्वीकार, है ना। ये इसको क्या कर लेता है मेरे बेटा? ये इसको कर लेता है बच्चों स्वीकार। और अगर ये परागकण कैसा है मेरे बेटा? अगर ये परागकण है भैया गलत प्रकार का, जरूरी तो है नहीं कि सही प्रकार का ही हो, ठीक है। अगर मेरे बच्चों ये इसको परागकण कैसा है, अगर ये परागकण क्या है मेरे बेटा? अगर ये परागकण गलत प्रकार का है ना, गलत प्रकार का, तो मेरे बेटा मान लो किसी और जाति का परागकण आ गया, तो ये काहे इसको एक्सेप्ट करेगा? ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता, इसको क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। अब सुनो, याद करो, तुम्हें याद होगी एक बात। कौन सी बात याद होगी? है ना, क्या कह रही हो महक बेटा? है ना, हाँ जी, बताओ 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 बताओ। सुनो 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 मेरे बेटा। अच्छा दीदी आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है, परेशान लग रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? माइक माइक बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, देखो ठीक है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। वो ऐसा हो सकता है माइक थोड़ा हिल विल रहा हो इस वजह से, ठीक है, मैं बिल्कुल खुश हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर भी बताना तुम्हें कहाँ से दुख भरी आवाज आ जाती है दीदी की। ठीक सुनो मेरे बेटा, अगर परागकण कैसा है? गलत प्रकार का। देखो हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि मान लो ये तुम हो, तुमको एक लड़की पसंद आ गई है ना, और ये लड़की है किसी और जाति की, तो ये लड़की क्या कहती है? देख भाई सुन, मेरे घर वाले ना मानेंगे, मेरे को नहीं करना है तेरे साथ ब्याह, है ना। तो लड़की क्या कर देती है मेरे बच्चों? लड़की कर देती है इस प्रपोजल को मेरे बच्चों रिजेक्ट। अगर किसी और जाति का है तो मेरे बेटा लड़की क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगर उस लड़की को दिखा, ओहो ये तो अपनी जाति का लड़का है, तो लड़की क्या कर लेती है? उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है ना। बताओ बताओ बताओ, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब यहाँ पर मेरे बेटा परागकण का स्थानांतरण हुआ, और अगर वो परागकण उसी जाति का है, सही प्रकार का है, तो मेरे बेटा ये इसका वर्तिकाग्र इसको स्वीकार करता है और आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। लेकिन अगर मेरे बेटा ये परागकण क्या है? अगर गलत प्रकार का है ना, अगर ये कैसा है मेरे बच्चों? ये परागकण अगर गलत प्रकार का है, तो ये इसको क्या करता है? ये इसको कर देता है अस्वीकार। ठीक है बच्चे, क्या करता है? अस्वीकार, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या होता है, ये परागण पश्च घटनाओं को आगे शुरू करता है, ठीक है। ये क्या करता है मेरे बेटा? इसको स्वीकार करने के बाद, है ना, इसको स्वीकार करने के बाद
मेरे बेटा प्रागण पश्चय घटना, है ना, प्रागण पश्चय घटनाओं को शुरू करता है। प्रागण पश्चय घटनाओं को क्या करता है, घटनाओं को ये शुरू करता है ना, प्रागण के बाद वाली घटनाओं को क्या करता है, शुरू करता है। लेकिन शुरू करता है, लेकिन मेरे बेटा यहाँ पर ये क्या करता है, ये अगर गलत प्रकार का है तो मेरे बेटा ये प्रागण पश्चय घटनाओं को रोक देता है। प्रागण पश्चय घटनाओं को क्या करता है, ये घटनाओं को मेरे बेटा ये रोक देता है ना, ये घटनाओं को क्या करता है मेरे बेटा, रोक देता। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं? ठीक है, देखो क्योंकि अगर ये प्राक्कण भैया हुआ अलग जाति का, है ना, हाँ जी, गैर जाति का, तो ये नहीं करेगा, है ना, ये इस मान लो ये इसकी घटनाओं को आगे अस्वीकार कर देगा। ठीक है, ये इसकी घटनाओं को अस्वीकार कर देगा। ठीक है, क्या 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 क्या, ये इसकी घटनाओं को क्या करेगा मेरे बेटा, अस्वीकार कर देगा। बताइए क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, है ना, क्या मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? ठीक, देखो अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ठीक है, अब सुनिए, तो मेरे बच्चों मैंने तुम्हें यहाँ पर क्या बताया है, ये एक प्रकार की क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया क्यों कहा है मेरे बेटा, इसको मेरे बच्चों रासायनिक क्रिया इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर ये क्या करता है, जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र से एक रसायन प्रोड्यूस्ड होता है और ये रसायन इस परागकण को पहचानने की कोशिश करता है कि ये मेरे बेटा सही प्रकार का है या फिर मेरे बच्चों ये गलत प्रकार का है ना, ये सही प्रकार का है या गलत प्रकार का, ये इसी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये इसी पर ही निर्भर करता है। ये एक रासायनिक क्रिया होती है जिसमें स्त्री केसर परागकणों की जांच करता है और अगर ये पराग सही प्रकार का है यानी कि उसी जाति का है तो ये परागण पश्चय घटनाओं को प्रोत्साहित करता है और अगर ये गलत प्रकार का है तो ये उसको क्या करता है मेरे बेटा, ये स्त्री केसर पर जो वर्तिकाग्र है वहां पर क्या करता है, पराग अंकुरण को अस्वीकार कर देता है। देखो अब बात करते हैं मेरे बेटा, अब आ जाता है निषेचन, और निषेचन में भी मेरे बेटा यहाँ पर क्या होता है, द्वि निषेचन। द्वि निषेचन का मतलब क्या है, अब सुनो, वो तो स्वीकार हो गया। अब मेरे बच्चों यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। भाई जी याद करो ये कौन सा भाग है, वर्तिकाग्र है, अंडाशय है और इसके अंदर मेरे बेटा क्या है, इसके अंदर बच्चे बीजांड है, ओव्यूल है। याद आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा है? यहाँ पर बेटा सहायक कोशिका, अंड कोशिका, बीजांड द्वारी कोशिका, प्रतिवयसांत कोशिका। अभी अभी मैंने बताया तुम्हें कि अगर ये सही प्रकार का है तो ये इसको एक्सेप्ट करता है और परागण पश्चय घटना जैसे कि क्या क्या शुरू कर देता है, प्रागनली शुरू कर देता है ना, क्या है मेरे बेटा, प्रागनली को बनाना शुरू कर देता है। तो मेरे बेटा देखो यहां से इसमें से क्या होता है मेरे बच्चों, प्रागनली निकलती है और ये बीजांड द्वारी शिरा से होती हुई अब कहाँ एंटर करती है, बीजांड के अंदर एंटर करती है। ये क्या है मेरे बेटा, ये है मेरे बच्चों प्रागनली। और याद करो मैंने तुम्हें कहा था प्रागनली किससे बनती है मेरे बेटा, जो इसमें कायिक कोशिका थी, है ना, जो इसमें क्या थी मेरे बच्चों, जो मेरे बेटा यहाँ पर कायिक कोशिका थी, जो क्या थी बेटा जी मेरे बच्चों, जो कायिक कोशिका थी। भाई कायिक कोशिका से तो प्रागनली बन जाती है और जो दूसरी जनन कोशिका थी मेरे बेटा उसका नाम ही जनन कोशिका था। तो मेरे बच्चों जनन कोशिका से क्या बनता है, जनन कोशिका से क्या बनता है, जल्दी से मुझे जवाब दे दो, जल्दी से मुझे जवाब दे दो मेरे बेटा। अगर मैं जनन कोशिका की बात करूं तो भाई जनन कोशिका का से जो है यहाँ पर बनते हैं दो नरयुग्म जो इस प्राग नली से होते हुए, देखो ये प्राग नली जो है यहाँ पर है हमारा यहाँ क्या होता है मेरे बेटा, यहाँ होता है बीजांड द्वारी शिरा, है ना, ये इस बीजांड द्वारी शिरा से होती हुई, है ना, ये मेरे बेटा इस बीजांड द्वारी शिरा से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, अंदर एंटर करती है ना, ये कहाँ एंटर करती है मेरे बेटा, अंदर की तरफ एंटर करती, ठीक है, अंदर की तरफ एंटर करती है।
और सबसे पहले ही हमारे सिनर्जिड सेल के अंदर एंटर करती है, जिनको हमने क्या कहा था, सहायक कोशिकाएं। मेरे बच्चों इनका नाम ही क्या है मेरे बेटा, इनका नाम ही सहायक कोशिका है। तो मेरे बेटा ये क्या करती हैं बच्चे, ये हेल्प करती हैं, है ना, ये हेल्प करती हैं इसमें आगे की तरफ इसको एंटर करने में, इसको रास्ता दिखाने में। वरना इसको क्या पता मेरे बेटा कहाँ जाना है ना, ये इसको क्या पता भैया अब कहाँ जाना है। देखो अब मैं बीजांड की ही बड़ी संरचना बना लेती हूँ, है ना, या भ्रूणपोष की ही बड़ी संरचना बना लेते हैं इधर बाहर, ठीक है, इसकी ही बड़ी संरचना यहाँ पर बना लेते हैं। अब मेरे बेटा यहाँ पर मैंने तुम्हें अभी अभी क्या बताया है, लो जी, तुमने 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 यहाँ क्या देखा, यहाँ थी हमारी सहायक कोशिका, है ना, इसके अंदर थे फिलीफॉर्म apparatus, यहाँ थी मेरे बच्चों अंड कोशिका, यहाँ थी हमारी केंद्रीय कोशिका, है ना, यहाँ पर क्या थी मेरे बेटा, केंद्रीय कोशिका, यहाँ थी हमारी प्रतिव्यसांत कोशिका, लो जी, है ना, प्रतिव्यसांत कोशिका। चलो 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 अब 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 यहाँ पर क्या होता है मेरे बेटा, अब यहाँ पर होता ये है कि हमारी जो प्राग नली है वो अंदर की तरफ क्या है मेरे बेटा, एंटर कर चुकी है। जब ये अंदर की तरफ एंटर करती है तो अंदर की तरफ एंटर करते वक्त ये क्या करती है मेरे बेटा, यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल है, इस सिनर्जिड सेल को क्या कर देती है मेरे बच्चों, डीजनरेट कर देती है ना, इस सिनर्जिड सेल को बच्चों क्या कर देती है, डीजनरेट कर देती है। और यहाँ पर आपको पता है इसके पास भी क्या होंगे, इसके पास भी है मेरे बच्चों दो नर युग्मक, है ना, मैंने बताया था अभी अभी तुम्हें कि यहाँ पर क्या बनेंगे जी, यहाँ पर बनेंगे हमारे पास दो नर युग्मक, जिसमें से मेरे बेटा एक नर युग्मक जाता है और मेरे बच्चों पहला नर युग्मक हमारा फ्यूज कर जाता है किसके साथ, ठीक है, पहला नर युग्मक हमारा यहाँ पर फ्यूज कर जाता है अंड कोशिका के साथ, ठीक है। देखो 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 मेरे बेटा, है ना, हाँ जी, मैंने क्या बताया है बच्चे, मैंने कहा कि हमारे पास दो दो नर युग्मक हैं, जिसमें से हमारा एक नर युग्मक, मेरे बेटा जो ये नर युग्मक है बच्चे, ये नर युग्मक कैसा है, अगुणित है। ये नर युग्मक मेरे बेटा हमारी जो अंड कोशिका है, हमारी अंड कोशिका भी कैसी है मेरे बेटा, अंड कोशिका भी अगुणित है। अंड कोशिका के साथ जाकर क्या करता है, फ्यूज कर जाता है और क्या बना देता है मेरे बेटा, हमारा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ फ्यूज करके युग्मनज बना देता है। क्या बना देता है, युग्मनज बना देता है। और युग्मनज का मतलब क्या है, जाइगोट, जो आगे जाकर के क्या बनाता है मेरे बेटा, जो आगे जाकर के भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है, ये आगे जाकर के क्या करता है मेरे बेटा, भ्रूण का निर्माण करता है। सुनो, और ये क्या कहलाता है मेरे बेटा, ये कहलाता है संलयन, है ना, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है संलयन। संलयन का मतलब क्या होता है, संलयन का मतलब होता है सिनगैमी, संलयन का मतलब क्या होता है, सिनगैमी होता है ना, संलयन का मतलब क्या होता है बेटा, संलयन का मतलब होता है सिनगैमी। जहां आपने क्या देखा कि नर युग्मक किसके साथ, अंड कोशिका के साथ जाकर फ्यूज कर रहा है, युग्मनज बना रहा है और उसी से क्या बन रहा है, भ्रूण बन रहा है। तो ये सिनगैमी क्या है मेरे बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन ही है। ये क्या है मेरे बेटा, फर्टिलाइजेशन ही है, ठीक है। अगर आपको 70 में से 70 लाने हैं तो भाई तुमको वो चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैं तुम्हें कहती हूँ, ठीक है, वो हर चीज फॉलो करनी पड़ेगी मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इधर 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 बेटा, इसमें हमारे पास दो नर युग्मक थे, एक पहला नर युग्मक जाता है हमारा और अंड कोशिका के साथ फ्यूज कर जाता है मेरे बेटा, दूसरा नर युग्मक जाता है और यहाँ पर फ्यूज कर जाता है केंद्रीय कोशिका के साथ, ठीक है, कहाँ पर, केंद्रीय कोशिका के साथ, ठीक। चलो 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 चलो, तो हमारे पास क्या हुआ मेरे बेटा, हमारे पास मेरे बच्चों अब जो हमारा दूसरा नर युग्मक है, दूसरा नर युग्मक है,
ये क्या है, दूसरा नर युग्मक भी अगुणित है। और किसके साथ फ्यूज करता है मेरे बेटा, ये फ्यूज करता है केंद्रीय कोशिका के, है ना। किसके साथ फ्यूज करता है मेरे बेटा, केंद्रीय कोशिका के साथ फ्यूज करता है। और केंद्रीय कोशिका कैसी है बच्चे, केंद्रीय कोशिका है द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब क्या है, 2n है। और इसी से क्या बनता है मेरे बेटा, इसी से ही बनता है हमारे पास भ्रूण कोश, है ना। इसी से ही क्या बनता है, इसी से हमारे पास बनता है भ्रूण पोष। भ्रूण पोष का मतलब क्या है, भ्रूण पोष का मतलब है कि ये कैसा हुआ, ट्रिप्लॉइड, है ना मेरे बेटा। यहां पर हमारे पास क्या बना भैया, ये बना त्रिगुणित। इधर देखो क्या लिखा है 3n। 3n क्यों हुआ मेरे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत 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 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कैसा है एकल, ये कैसा है द्विगुणित, है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या कहलाता है मेरे बेटा, ये प्रक्रिया कहलाती है तिरसंलयन। और तिरसंलयन पर बच्चे अलग से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तिरसंलयन पर मेरे बच्चों अलग से भी सवाल आया है। तिरसंलयन क्या कहलाता है मेरे बेटे, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। चलो अब मेरे बेटा देखो, यहाँ पर तुमने क्या देखा, अब हमारे पास क्योंकि इसमें मेरे बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें मेरे बच्चों 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार संलयन और एक बार तिरसंलयन। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको दोहरा निषेचन कहते हैं, है ना। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, दोहरा निषेचन कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। मेरे बेटा दोहरा निषेचन का मतलब क्या है, बेटा दोहरा निषेचन का मतलब है कि हमारा एक बार तो क्या हुआ है, एक बार तो मेरे बेटा संलयन हुआ है, और एक बार हमारे पास क्या हुआ है, एक बार मेरे बच्चों तिरसंलयन हुआ है। एक बार क्या हुआ है, तिरसंलयन हुआ है। अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो चलो चलते हैं आगे। मेरे बेटा यहाँ पर क्या है, युग्मकों के स्वतंत्र होने पर जो नर युग्मक है वो क्या करता है, अंडे के साथ संयोजित होता है और क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मक बनाता है ना। द्विगुणित क्या बनाता है, युग्मक नहीं युग्मनज बनाता है ना। द्विगुणित क्या बनाता है, युग्मनज। और मेरे बेटा यहाँ पर जो द्विगुणित युग्मनज बनता है, क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनाता है। फिर मेरे बेटा यही जो आगे जाकर के क्या भ्रूण का निर्माण करता है, ये प्रथम निषेचन है और ये क्या कहलाता है, संलयन, सिनगैमी। वहीं पर मेरे बेटा हमारे पास दूसरा नर युग्मक है ना। और ये क्या है मेरे बेटा, द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश बनाता है। और ये द्वितीय निषेचन है मेरे बेटा, 2 बार निषेचन हुआ और इससे मेरे बेटा भ्रूण पोष का निर्माण होता है। इससे मेरे बच्चों किसका, भ्रूण पोष। भ्रूण पोष का मतलब क्या होता है, देखो आपने यहाँ पर देखा कि मेरे बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, भ्रूण बना है और इस भ्रूण को पोषण देने के लिए, है ना, क्या बना है, भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ना। इस निषेचन में क्योंकि 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसीलिए हम इसको तिरसंलयन कहते हैं, इसीलिए हम इसको तिरसंलयन कहते हैं। मेरे बेटा एक और टॉपिक है इसमें, ठीक है। चलो ये तो हुई तिरसंलयन की बात। बच्चे एक टॉपिक है कृत्रिम संकरण। भाई मेरे कृत्रिम संकरण का मतलब क्या है ना। कृत्रिम संकरण का मतलब क्या है, अरमान बेटा वो तुम्हारी टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है बेटा। ठीक है, चलो 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 जल्दी से बताओ। हाँ जी, कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण का मतलब होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एन का मतलब है बेटा हैप्लोइड, हैप्लोइड, हैप्लोइड। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरे बेटा 2 जनक के 2 या अधिक उत्तम हमें क्या करने हो जब एक ही संतति में पाना चाहते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कृत्रिम संकरण। हमने 2 बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स लिए। बेस्ट क्वालिटी के पेरेंट्स कैसे लिए मेरे बच्चों, हमने देखा हमारे पास एक जनक ये है ना, जो बहुत कैसा है, गन्ने का पौधा ये है जो बहुत लंबा है। दूसरा वाला मेरे बेटा उतना लंबा नहीं है, लेकिन ये कैसा है मेरे बेटा, इसके गन्ने भैया मीठे हैं और इसके गन्ने कैसे हैं मेरे बेटा, लंबे हैं। हमें इन दोनों का लक्षण, दोनों जनकों के लक्षण एक में चाहते हैं।
तो मेरे बेटा हम इनके बीच में क्या करवा दें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पर उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं। दो चीजें क्या जरूरी है? पहला पॉइंट क्या जरूरी है? विपुंसन जरूरी है। विपुंसन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? पहला पॉइंट है इसमें विपुंसन। और विपुंसन पर भाई अलग से सवाल आ चुका है ना, विपुंसन पर अलग से सवाल आ चुका है। विपुंसन का मतलब होता है मेरे बेटा इमेस्क्यूलेशन, है ना, इमेस्क्यूलेशन। इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? इसका मतलब होता है कि अगर जब हम देखते हैं कि जो द्विलिंगी पादप होते हैं, द्विलिंगी जो पुष्प होते हैं, द्विलिंगी का मतलब क्या है? द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें मेरे बेटा दोनों मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। द्विलिंगी पुष्प में तुमने देखा यहाँ पर क्या है, ये लो, हमारे पास मादा पार्ट है, हमारे पास मेरे बेटा नर भाग है ना। और बात करते हैं यहाँ पर आगे की तरफ। ठीक है, चलो 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 चलो, ये क्या है बेटा? ये है बच्चे, ये है परागकण। ठीक है, ये क्या है मेरे बेटा? ये है बच्चे परागकण। जब परागकण का, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास दोनों के दोनों पार्ट्स इसी पर मौजूद होंगे, नर और मादा भाग दोनों पर यही मौजूद होगा, तो मेरे बेटा यहाँ तो क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, अगर हमें क्या करवाना है, कृत्रिम संकरण कराना है, तो मेरे बेटा हम चाहते हैं कि हमने क्या करें भैया, हम अपनी मर्जी से परागण करवाएं, स्वपरागण ना करवाएं। ठीक है, हम क्या है मेरे बच्चों, स्वपरागण ना करवाएं। तो हम इस परागकोश को मेरे बच्चों क्या है, मैच्योर होने से पहले ही हटा दें, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना दीदी, सब क्लियर हो रहा है? ऐसे ही होगा बेटा, देखो तो ताकि इसमें, क्योंकि परागकण आ गए अगर, तो परागकण आ जाएंगे तो स्वपरागण हो जाएगा। तो मेरे बेटा इसीलिए जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं, द्विलिंगी पुष्प में, है ना, परागकोश को परिपक्व होने से पहले, परागकोश को परिपक्व होने से पहले, परिपक्व होने से पहले क्या करते हैं मेरे बेटा, चिमटी के द्वारा हटा दिया जाता है ना। क्या करते हैं मेरे बेटा, चिमटी द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, चिमटी द्वारा क्या करते हैं, हटा दिया जाता है। ठीक है, हटा दिया जाता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है? अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो फिर ठीक है, हम चलते हैं आगे। लो, हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर परागकण आ गए तो मेरे बेटा वो ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं मेरे बेटा, हम लोग लेते हैं ये फोरसेप, है ना। हम लोग क्या लेते हैं मेरे बेटा, फोरसेप लेते हैं, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने चिमटी कहा है। तो इस चिमटी के द्वारा हम यहाँ से परागकोश को ही हटा देते हैं परिपक्व होने से पहले। बताइए मेरे बेटा, क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? बेटा भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में तो पूरा ही अंतर है। भ्रूण कोश क्या होता है भैया, भ्रूण कोश उस संरचना का नाम है ना, ये वाली संरचना का नाम, जहां पर हमारी जो है कोशिकाएं हैं, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, केंद्रीय कोशिका, प्रतिवयसांत, और भ्रूण पोष मेरे बेटा जो उसको पोषण देता है ना। हाँ जी, ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। संडे को तुम्हारी स्पेशल क्लास है और 9 बजे, संडे 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 मतलब फंडे। ठीक, चलो, ये हुआ विपुंसन। मेरे बेटा दूसरे पर आ जाओ। भैया जी विपुंसन के बाद क्या आता है? मैंने कहा थैलीकरण। मेरे बेटा थैलीकरण का मतलब क्या है भैया जी? अब हम क्या करते हैं, थैलीकरण जिसको हम कहते हैं बैगिंग। मेरे बेटा ऐसा भी तो हो सकता है फीमेल पार्ट पर कोई और परागकण आकर ट्रांसफर करके चला जाए। देखो ऐसा भी तो हो सकता है, कोई परागकणों को स्थानांतरित करके चला जाए यहाँ से। लो भैया आ गए। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बटर पेपर से बांध देते हैं। इसको हम क्या करते हैं बच्चे, एक बटर पेपर से बांध देते हैं, है ना। हम इसको बटर पेपर से क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, बांध देते हैं।
बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर है या नहीं है ना? फटाफट 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 से बता दो अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं। तो चलो मेरे बच्चों आगे बात करते हैं हम फल पर। फल 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 मेरे बेटा, फल। भैया जी फल क्या होता है? अरे भैया जल्दी बताओ फल क्या होता है मेरे बेटा। अगर मैं फल की बात करूं तो देखो ये हमारे पास क्या है मेरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा ये हमारे पास फीमेल पार्ट है। ये क्या कहा मैंने? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि ये क्या है? ये है बच्चे अंडाशय, है ना? ये क्या है मेरे बेटा? अंडाशय। यही अंडाशय क्या करता है मेरे बेटा? यही अंडाशय मेरे बच्चों निषेचन के बाद, ठीक है, निषेचन के बाद, अब जो निषेचन हो चुका है, निषेचन के बाद क्या होता है मेरे बेटा? फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, परिवर्तित हो जाता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या नहीं है? यही जो अंडाशय है यही निषेचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बेटा? फल में कन्वर्ट हो जाता है। और मेरे बेटा यहाँ पर जो बीजांड है ना, ये क्या है? ये है मेरे बेटा बीजांड। ये जो बीजांड है, ये बीजांड भी क्या होता है मेरे बेटा? ये निषेचन के बाद बीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये किस में मेरे बच्चों? निषेचन के बाद, निषेचन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरे बेटा? ये बीज में परिवर्तित हो जाता है ना? ये किस में मेरे बेटा? बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था मेरे बेटा? हमने पढ़ना शुरू किया था कहाँ से? हमने आवर्त बीजी से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर ये क्या होते हैं? आवर्त बीजी। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बीज बनता है और वो बीज एक आवरण से ढका रहता है, और वो आवरण यहाँ पर कौन सा है? अंडाशय, है ना? अंडाशय यानी कि जो किस में कन्वर्ट हो चुका है? फल में कन्वर्ट हो चुका है। तो बीज अंदर है और फल क्या है? उसके बाहर है ना? फल क्या है मेरे बच्चों? उसके बाहर 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 है। ठीक है, बताओ क्या यहाँ तक की बातें मेरे बच्चों को क्लियर है? अगर यहाँ तक की बातें मेरे बच्चों को क्लियर है तो मेरे बेटा देखो, जो फल होते हैं भाई, फल कैसे होते हैं मेरे बेटा? फल दो प्रकार के होते हैं। फल क्या होते हैं मेरे बेटा? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के फल होते हैं? एक होता है मेरे बेटा सत्य फल और एक होता है असत्य फल। क्या होता है मेरे बेटा? एक होता है बच्चों सत्य फल, है ना? एक होता है मेरे बेटा सत्य फल। सत्य फल जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। और दूसरा एक होता है मेरे बच्चों असत्य फल। असत्य फल, असत्य फल की बात अगर मैं करूं तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा? फॉल्स फ्रूट। भाई देखो, जितने भी मैं यहाँ पर दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन करवाऊंगी मेरे बच्चों, इन दोनों तीनों में से किसी एक का पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ से ही बार बार रिपीटेडली एक छोटी डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। भाई विदाउट स्टडी जो फूल बंद रहते हैं। ठीक है, हाँ जी, सुनो अब मेरे बच्चों, सत्य फल कौन सा होता है ना मेरे बेटा? जो अंडाशय से विकसित होते हैं, है ना? जो कहाँ से? जो मेरे बेटा ऐसे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक है, जो कहाँ से विकसित होते हैं? जो मेरे बेटा अंडाशय से विकसित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको मेरे बेटा हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ठीक है, और जो अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, ठीक, जो क्या है मेरे बच्चों? जो अंडाशय के अलावा, जो अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। अंडाशय के अलावा क्या है मेरे बेटा? अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं। ठीक है, किसी अन्य भाग से क्या होते हैं मेरे बेटा? किसी अन्य भाग से विकसित होते हैं, है ना? किसी अन्य भाग से क्या है मेरे बेटा? विकसित होते हैं। जो अंडाशय के अलावा किसी और पार्ट से विकसित हो रहे हैं वो फॉल्स फ्रूट।
ठीक है, हाँ जी बेटा मेरे, जैसे पुष्प क्रम से, है ना, जैसे मान लो, जैसे कौन से पार्ट से, जैसे मेरे बेटा पुष्प क्रम से, जैसे मेरे बच्चों क्या है भैया, जैसे मेरे बेटा पुष्प क्रम से, पुष्प क्रम से क्या विकसित हुआ, हाँ जी भाई मेरे सेब, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है मेरे बेटा, इसका एग्जाम्पल है बच्चे सेब, 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 ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे बेटा, सेब। और जो अंडाशय से विकसित होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरे बेटा सत्यफल, ठीक है। ओ ओ ओ सॉरी, पुष्पक्रम नहीं, पुष्पासन, हाँ पुष्पासन, ठीक है, पुष्पासन, सॉरी सॉरी सॉरी, पुष्पासन से विकसित होते हैं, है ना, पुष्पासन से, ठीक है, सॉरी, हाँ जी तो वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मेरे बेटा असत्य फल, है ना, बताइए। नहीं बच्चे प्रीति, नहीं, ठीक, बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, पुष्पासन, पुष्पक्रम गलती से लिखा गया था, ठीक है, हाँ जी बच्चे बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं। अगर मेरे बेटा यहाँ तक की बातें सबको हैं क्लियर, तो देखो अब हम चलते हैं अगली टर्म। अगली टर्म कौन सी है, अनिषेक फलन। मेरे बेटा अनिषेक फलन क्या होता है भैया, पार्थिनोकार्पी होता है। मेरे बेटा पता नहीं कितनी बार सवाल आ चुका भाई इस पे, कितनी बार है, और वो भी रिपीटेड मोड में। मेरे बच्चों कितनी बार भैया, कभी कभी ऐसा होता है अंडाशय बिना निषेचन के फल में विकसित हो जाता है दीदी ये क्या कह रही हो आप, सच कह रही हूं मैं। तुम कहोगे अभी तो तुमने कहा निषेचन होता है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, अब क्या कह रही हो, ठीक है, आप क्या कह रही हो, हाँ जी सही कह रही हूं मैं। देखो मेरे बेटा यहाँ पर क्या है, कभी कभी अंडाशय बिना निषेचन के ही, है ना, यहाँ पर कोई निषेचन नहीं हुआ है, अंडाशय मेरे बेटा बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनिषेक फलन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मेरे बेटा, इसका एग्जाम्पल है आपका केला, पपीता, संतरा, ठीक है दीदी एक बीच बता, नहीं शिवम पहले ही क्या बोला था मैंने कि भाई हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे जो बार 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 रिपीटेड होते हैं, ठीक है, हम ऐसे टॉपिक्स को ही यहाँ पर कवर करने वाले हैं भाई क्रैश कोर्स में, ठीक है, क्रैश कोर्स में। ऐसे तो फिर एक एक चीज इतना डिटेल में तो हम वहां पर पढ़ के आए हैं बच्चे, ऐसे तो हम वहां पर पढ़ के आए हैं, ठीक, बाकी क्वेश्चंस की क्लास लूंगी तो मैं वहां करा दूंगी उसको, ठीक है, अलग से कुछ चीजें आप क्वेश्चंस में कवर करवाऊंगी और कुछ यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ तुम्हारी चलती रहेंगी, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें क्लास के क्वेश्चन में करवा दूंगी, ठीक है। जल्दी से बताओ मेरे बेटा, अगर हम बात करते हैं असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है भैया, यहाँ पर देखो असंग जनन, आ आ आ आ, आ मतलब क्या हुआ, आ मतलब हुआ बच्चे बिना, संग मतलब भैया, संग मतलब संग बिना किसी के, जनन है ना, असंग जनन यानी कि एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें बिना युग्मक संलयन के निषेचन से क्या है, भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है मेरे बेटा, भ्रूण का निर्माण होता है, बताइए, है ना, हाँ जी क्या होता है, कैसी प्रक्रिया होती है जिसमें भैया कोई युग्मक संलयन नहीं होता, बिना युग्मक संलयन के ही निषेचन का भ्रूण का जो है निर्माण होता है मेरे बेटा, ठीक है, हाँ जी क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। डोरमेंसी करण एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारा जो बीज होता है उसके पास बच्चे मतलब वो एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, प्रसुप्ता अवस्था में चला जाता है, ड्राई कंडीशन में अपनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को क्या कर देता है, रोक देता है, तो वो डोरमेंट स्टेज कहलाती है, जिसमें मेरे बेटा वो अब ग्रो नहीं करेगा और वो अनफेवरेबल कंडीशंस में आता है, जब जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब सुनो, अब बात करते हैं पोलीएम्ब्रियोनी। पोलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, बहुभ्रूणता। बहु का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, भैया बहु का मतलब होता है बहुत सारे, है ना, और भ्रूणता का मतलब क्या होता है, भ्रूण, यानी कि जिसमें क्या होगा मेरे बेटा, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकसित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, यही मेरे बच्चों बहुभ्रूणता कहलाती है ना।
मेरे बच्चों क्या है, एक से ज्यादा जो बीज होते हैं, एक बीज में एक से अधिक जो भ्रूण है, एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना ही क्या कहलाता है, बहुभ्रूणता कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल है संतरा, नींबू, और इवन मेरे बेटा जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जितने भी मेरे बच्चों खट्टे फल होते हैं, वो सारे इसी में ही आते हैं। ठीक है, एक बीज में मेरे बेटा एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना। हाँ बिल्कुल, आज हमारा ये वाला चैप्टर होता है भैया खत्म, है ना। मेरे बेटा इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर होता है बच्चे खत्म। और 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 लेकिन जो मैंने आपको पढ़ाया है, सारे बच्चे उसको पढ़ के जरूर आएंगे, उसको एक बार कवर जरूर करके आएंगे। लेकिन 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 ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों देखो, क्योंकि रिवीजन अब नहीं छोड़ना, अब छोड़ दिया तो फिर कोर्स बिल्कुल ना समझ में आएगा, है ना, इसलिए रिवीजन कंटिन्यू करना है। और इसके आगे कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मानव जनन, छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है। और ये तुम्हें पता ही है, तुम्हारे लिए मैंने संडे को एक स्पेशल क्लास रखी है। कौन सी क्लास रखी है भैया, 2025 में कैसे पेपर आया था, कैसे सबसे हार्ड जो सेट था उसका सॉल्यूशन करवाऊंगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जाने वाली है, इसको जरूर ज्वाइन करेंगे संडे सुबह 9 बजे। तब तक के लिए मेरे बेटा बाय बाय एवरीवन।